आज के इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई अगस्त की भर्तियों के बारे में। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो जुलाई महीने और अगस्त महीने में यहाँ पे लगभग 70 से 80 हज़ार के करीब वैकेंसीज अवेलेबल है और ये सारी की सारी वैकेंसीज सरकारी नौकरियों की है, ये ध्यान रखें। साथ ही साथ यहाँ पे बैंक में, रेलवे में, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एक ऐसे विभाग बताऊंगा जो वैकेंसीज बहुत कम रेयर निकलती है, बहुत कम एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। अगर बात की जाए उन विभागों के बारे में तो यहाँ पे जैसे कि नंबर 1 पे आता है समाज कल्याण विभाग में वैकेंसी अभी रिसेंट में निकली हुई है और ये बहुत काफ़ी सालों बाद में निकली हुई है। इसके अलावा यहाँ पे एक पशुपालन विभाग में है, साथ ही साथ FCI वाली वैकेंसी जिसमें FSSAI वाली वैकेंसीज शामिल है, वो भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एक दो डिपार्टमेंट जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट वाली वैकेंसीज और साथ ही साथ यहाँ पे अदर वैकेंसीज के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो इसी लाइन में यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सचिवालय विभाग की, यानी कि सेक्रेटरीट में यहाँ पे ये वैकेंसी है। आवेदन इसमें 25 जुलाई से स्टार्ट होने हैं। फ्रेश वैकेंसी है, 12,500 पदों पे ये वैकेंसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर पद की बात की जाए तो कलर ग्रेड सेकंड, ऑफिसर स्केल और MTS कैटेगरी के पद इसमें शामिल रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे एक चीज़ जरूर गौर करें, 25 जुलाई 2025 से ये जो आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो सारी यहाँ पे दे रखी है, तो इसको आपको देख लेना है और अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि ये फ्यूचर में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब इसके अलावा आपको अपलोड भी करने पड़ सकते हैं एक दो डॉक्यूमेंट्स इसमें से, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हो तो ये ध्यान रखें। ऑफिसर स्केल के लिए ग्रेजुएशन, वही MTS स्केल के लिए 10th पास या आपका होना चाहिए और कलर के लिए 12th क्लास पास। ध्यान रखें यहाँ पे जो आवेदन करता है वो आवेदनकर्ता की जो आयु सीमा है वो 18 से 40 साल के बीच में निर्धारित की गई है। वहीं यहाँ पे ऑफिसर स्केल वालों के लिए 21 से 40 है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लेते हो, बाद में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो सैलरी कितनी दी जाएगी वो भी इसमें मेंशन की गई है। ये सैलरी 2024 की टेंटेटिव सैलरी है, ये इसमें इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। 25 में 2-3 हज़ार का इंक्रीमेंट लगता है हर साल, जैसे कि आप सभी को पता होगा। यहाँ पे 26 अगस्त 2025 इसकी अंतिम तिथि है वैसे तो, लेकिन 30 अगस्त यानी कि 4 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ये अंतिम तिथि नहीं है, ये एक तरीके से करेक्शन की तिथि है, यानी कि 4 दिन आप एक्स्ट्रा यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है ग्रामीण बैंकों में, उसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों ध्यान रखना, ये वैकेंसीज जो भी मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे ये वैकेंसीज की लास्ट डेट यहाँ पे अगस्त महीने में रहने वाली है। कुछ वैकेंसीज की 15 अगस्त, कुछ वैकेंसीज की 28 या 30 अगस्त के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ग्रामीण बैंकों में 28 अगस्त 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे चलेंगे, तो आवेदन आप कर सकते हो यहाँ पे। मतलब 10,000 से ज़्यादा पदों पे जो वैकेंसीज अवेलेबल है, इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर 3,260 पद है ग्रेजुएशन स्केल के, तो ज़रूर अप्लाई करना। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, 1-2 साल आपको तैयारी करते हुए हो चुके हैं, तो आराम से इजीली यहाँ पे पेपर आप निकाल सकते हो। इसमें जो पेपर का लेवल रहेगा SBI कलर का सिमिलर पेपर यहाँ पे पिछली बार हुआ था, तो ये आप SBI की तैयारी स्पेशली उनके जो भी पेपर होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो या फिर मॉडल पेपर आप ले लेना, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। MTS की ज़्यादा फोकस रखना कि 3,000 से ज़्यादा पद है MTS के अकेले इसमें, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी जो भी यहाँ पे प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। एक सिंगल पेपर आपका लिया जाएगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आप वेटेज देख सकते हो। 30 यहाँ पे 30 आपका इंग्लिश है, रीजनिंग 35 और न्यूमेरिकल एबिलिटी 35। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे 60 मिनट आपको, यानी कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा। इंडिविजुअल हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट निर्धारित किया गया है। आराम से इजीली आप यहाँ पे इसमें पास हो सकते हो। अगर आपकी यहाँ पे मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल जो भी आपकी रीजनिंग अच्छी है तो 70 में से आप आराम से अगर 60 नंबर भी लाते हो और इंग्लिश सेक्शन में अगर आप 10-15 नंबर ले आते हो तो 70-75 के आसपास आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। 28 अगस्त ध्यान रखना, उससे पहले आवेदन कर देना। अभी यहाँ पे
कृषि विकास अधिकारी भर्ती 2025 की अगर मैं बात करूं तो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ पे एडीओ की पोस्ट ये है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको कहा जाता है। जुलाई महीने की ये वैकेंसी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से 8,700 पदों पे ये वैकेंसी रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें कलर के पद भी शामिल किए गए हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे आप दोनों ही पद के लिए आवेदन कर सकते हो। अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं अप्लाई करना रहेगा। हाँ, लेकिन आपका एग्जामिनेशन अलग अलग हो जाएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे जो पे मैट्रिक लेवल L06 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी निर्धारित की गई है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, वो 30 से 35,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। इंक्रीमेंट यहाँ पे लगते रहते हैं, TAD अलाउंसेस जो भी आपका होता है फर्दर, उसको मिला मिलो के यहाँ पे 40-45,000 के आसपास स्टार्टिंग महीने की सैलरी प्रोबेशन के बाद में आपकी रहेगी। तो अच्छी वैकेंसी है। Finding my first job as a fresher felt impossible. No network, no referrals, no luck. But then I found Naukri. I updated my profile, applied to jobs, and here I am. Naukri. Download now. अच्छी वैकेंसी है, कहने का तात्पर्य ये है मेरा। सैलरी वाइज देखे या फिर स्केल वाइज देखे या फिर एक तरीके से आपका ज्वाइनिंग एरिया के हिसाब से देखे तो, क्योंकि यहाँ पे इसमें ज्वाइनिंग जो रहने वाली है आपके आसपास नियर बाई क्षेत्रों में रहने वाली है। एग्रीकल्चर में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो आप यहाँ पे एडीओ की पोस्ट के लिए ज़रूर आवेदन करें, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपने किसी अदर स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कृषि से आपका स्नातक होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 12th क्लास पास वालों के लिए ऐसी कोई योग्यता नहीं है स्पेशली सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे 12th क्लास सिंपल से अगर आपने कर रखा है आप आवेदन कर सकते हो। न्यूनतम यहाँ पे 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर एडीओ की पोस्ट के लिए आप जा रहे हो तो फिलहाल 18 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। 14/7/2025 से लेके आप आराम से यहाँ पे 16/8/2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो। जरूर आवेदन करें, ये वैकेंसी बहुत कम निकलती है और बहुत कम बच्चे यहाँ पे इसमें सेलेक्ट इसलिए हो पाते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं रहता है। अभी फाइनली यहाँ पे मैं समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025 की अगर बात करूँ तो वैकेंसी बहुत काफ़ी टाइम से निकली हुई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे 13,400 पदों पर ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप रीजनल ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट अदर वैकेंसीज जो भी है उनके लिए आवेदन कर सकते हो। और ये इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 17/8/2025 से पहले पहले आप यहाँ पे www.swd.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, सेक्शन ऑफिसर और ऑफिसर जो अकाउंट्स में है उनके 540 पद है। असिस्टेंट मैनेजर SWD डिपार्टमेंट में 460 पद है। सुपरवाइजर के 3,150, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के 2,450 और असिस्टेंट के 5,300 पद है। यहाँ पे आपको जो फोकस करना है सुपरवाइजर पद पे करना है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर में आपका थोड़ा एक्सपीरियंस ऐड रहेगा, लेकिन असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर ये दोनों पद में आपको वापस से बता रहा हूँ, ये दोनों ही पद पे आप फोकस रखना। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा आपका सिलेक्ट होने का। 5300 और 2400 मिला के यहाँ पे लगभग 7,500 के करीब जो वैकेंसी होती है उस पर ही आप फोकस रखें। सिंगल पेपर आपका लिया जाएगा, सिंगल पेपर में आपका परसेंटेज अच्छा बन जाता है, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ये निश्चित रहिए। ऊपर वाली वैकेंसीज के लिए आप जा सकते हो अगर आपने कुछ ज़्यादा ही तैयारी कर रखी है प्लस आपके पास में एक्सपीरियंस है 1-2 साल का। नीचे वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात की जाए 10-12 ग्रेजुएशन पास अगर आप हो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। सैलरी वाइज देखा जाए तो ऑफिसर और असिस्टेंट के पदों पर सैलरी अच्छी खासी मिलती है। पे ग्रेड लेवल L06 के अकॉर्डिंग जो सैलरीज है वो 18 से 20,000 यहाँ पे क्लर्क की, वहीं यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड की बात कर रहा हूँ 20-25,000 के आसपास ऑफिसर स्केल की रहने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिविजुअल लिंक है, वहाँ जाके